वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका CSAT प्रिपरेशन के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग ROARO री एग्जाम के लिए रीजनिंग के टेस्ट नंबर 16 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 15 टेस्ट देख रखा है। अगर आप नहीं देखे अभी तक तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। यह क्लास ROARO के अतिरिक्त सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया आज की क्लास का, यदि किसी कोड भाषा में डिजाइन को कुछ इस प्रकार लिखा जा रहा है OHJTFE, तो आपको बताना है कि स्ट्रांग को कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, डिजाइन को कुछ इस प्रकार लिखा गया तो स्ट्रांग को बताना है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी लेटर्स दिखेंगे उसकी प्लेस वैल्यू लिखेगा। डी की प्लेस वैल्यू है 4, ई की प्लेस वैल्यू 5, एस की प्लेस वैल्यू 19, आई की प्लेस वैल्यू 9, जी के लिए 7 और एन के लिए 14। अब इसके कोड की प्लेस वैल्यू लिखेगा तो ई की प्लेस वैल्यू है 15, एच की प्लेस वैल्यू है 8, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, टी की प्लेस वैल्यू है 20, एफ की प्लेस वैल्यू 6 और ई के लिए 5। कोई पैटर्न आपको दिख रहा है? देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे 4 से 5 हो गया, लेकिन ये ऐसे क्रॉस रखा गया। 5 से 6 हो गया, 19 से 20, 9 से 10, 7 से 8 और 14 से 15। तो पैटर्न आपको पता चल गया। यहाँ पे आपको क्या करना है कि बैकवर्ड साइड से लिखना और एक एक इंक्रीज करते। देखिए जी से आगे बढ़ेंगे H, मैं इस स्ट्रांग को लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे स्ट्रांग लिखा गया STRONG, तो आप जी से आगे बढ़ेंगे H, N से आगे बढ़ेंगे O से आगे बढ़ेंगे P, है ना, R से आगे S, T के बाद U, S के बाद T। तो HOPSUT विकल्प डी में दिख रहा है, तो यही इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहां पर दिया गया, बीज गणित का संबंध गणित से ठीक उसी तरह है जैसे ऑप्टिक्स का संबंध से है। देखिए जो बीज गणित है ये गणित की एक छोटी शाखा होती है, ऐसे ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक छोटी शाखा होती है। ऑप्टिक्स को हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं, ये फिजिक्स की शाखा है, तो भौतिकी इसका सही उत्तर होगा, विकल्प ए। प्रश्न संख्या तीसरे पर आते। तीसरा यहां पर दिया गया, दिए गए प्रश्न में 4 नंबर दिए गए जिनमें से 3 एक तरह से समान है और एक अलग है। उस संख्या का चयन करें जो बाकी से अलग है। देखिए 651, 421, 853, 725, इसमें कौन सबसे अलग है? देखिए 651 में 5 और प्लस 1 करेंगे तो 6 मिल जाएगा, ठीक। इसी तरीके से देखिए 2 और 1 करेंगे तो 4 नहीं मिलेगा। देखिए 5 और 3 8 मिल जाएगा, 5 2 और 5 7 मिल जाएगा, तो इसमें बी सबसे अलग हो जाएगा, है ना। जो फर्स्ट लेटर है ये बाकी बचे हुए लेटर्स का क्या है, सम है, तो इस वजह से यहाँ पे दूसरा सबसे अलग है। अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न संख्या 4, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं एक दूसरे से ठीक वही संबंध साझा करती जो कि प्रश्न में दी गई संख्या के बीच साझा किया जाता है। 8 का रिलेशन है 36 से। देखिए 8 से 36 लाने का आसान तरीका क्या है, अब 8 में 4 का गुणा कराइए, 8 गुणे 4, 8 चौका 32 और प्लस 4, 32 और 4 36, ठीक। अब ये मल्टीप्लीकेशन क्या डायरेक्ट किया गया, इसके पीछे भी कोई लॉजिक है। देखिए 16 चौका 64, ये एलिमिनेट हो जाएगा। 10 चौका यहाँ पे देखेंगे 40, 40 और 4 44, ये भी नहीं बनेगा, है ना। 4 चौका 16, ये भी एलिमिनेट हो गया। 12 चौका 48, ऐसे तो कोई नहीं सही बन रहा है। तो देखिए 4 कहां से है, 4 यहां से है, 8 का आधा 4, तो अब यहाँ पे देखिए 12 का आधा कितना होता है 6, तो 12 गुणे 6 और प्लस 6, 12 6 का 72 और 6 78, यही इसका उत्तर बनेगा, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5। दिए गए प्रश्न में 4 नंबर जोड़े दिए गए जिनमें से 3 किसी एक जैसे हैं और एक अलग है, अलग का चयन करने। 16 का संबंध 125 से, 289 का संबंध 1832 से, 576 3375, 25 216। क्या रिलेशन है? देखिए 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब, ठीक, ये रिलेशन दिया है। आगे 17 का स्क्वायर 18 का क्यूब, 18 का क्यूब होता है 58 32, सही है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 24 का स्क्वायर दिया तो नेक्स्ट होना चाहिए था 25 का क्यूब, 25 का क्यूब 33 75, ये भी सही है। यहाँ पर 25 का 5 का स्क्वायर दिया है ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर अगर आप लिखेंगे 25 तो 6 का क्यूब, अभी भी सही दिख रहा है। तो इसमें कुछ डेटा तो हमने गलत कैलकुलेट किया। देखिए 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब, ठीक, 17 का स्क्वायर है 289, 18 का अगर क्यूब करेंगे तो 324 गुणे 18, है ना, 18 का क्यूब होता है 58 32, है ना, 58 32, ये भी सही है ना। इसके बाद 24 के बाद 25, अच्छा ये 25 का 33 75 नहीं होता दोस्तों, ये 15 का है, ये माफ कीजिएगा थोड़ी सी यहाँ पे गलती थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, है ना। ये 15 का क्यूब होता है, न कि 25 का होता है, तो यहाँ से जो उत्तर बनेगा विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6वां। तीसरे अक्षर क्लस्टर से संबंधित विकल्प का चयन उसी तरह करें जैसे कि दूसरा अक्षर क्लस्टर पहले से संबंधित है। देखिए डैश को कुछ इस प्रकार लिखा गया, तो आपको बताना है कि बोल्ड को कैसे लिखा जाएगा। बोल्ड यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा गया। देखिए डी की प्लेस वैल्यू 4, ए की प्लेस वैल्यू 1, एस की प्लेस वैल्यू 19 और एच के लिए 8।
4 से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे 6, ये 25 हो गया है ना। यहाँ पे u मतलब 21 है और यहाँ पर 6 लिखा गया। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, 4 और +2, यहाँ पर है -2, यहाँ पर फिर से +2 और यहाँ पर फिर से -2, +2 -2 +2 -2, ये पैटर्न चल रहा है। तो b में +2 करेंगे तो d आएगा, है ना। o में -2 करेंगे तो m आएगा। तो d और m ये सिर्फ विकल्प d में दिख रहा है, तो यही आपका उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह लेने वाली संख्या का चयन करें। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए 589, 572, 557, 544 और 533, इसमें देखिए कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप पहले डिफरेंस देखेंगे, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि डिफरेंस देखना आसान हो, यहाँ पर है ना, आसानी से डिफरेंस लिखा जा सके। देखिए 589 और 572 ये डिफरेंस है 17 का, है ना। फिर यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितने का दिख रहा है, ये डिफरेंस है 15 का। आगे डिफरेंस है 13 का, नेक्स्ट डिफरेंस है 11 का। तो पैटर्न आपको क्या दिख रहा है, 17, 15, 13, 11, तो फिर नेक्स्ट हो जाएगा 9 का। और जैसे 9 घटाएंगे आपको मिलेगा 524। 524 इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। आपको इसे अरेंज करना है एक क्रम में। देखिए मिलीमीटर, 10 मीटर, मीटर का दशमांश और सेंटीमीटर। देखिए मिलीमीटर का मतलब होता है 10 के पावर -3, है ना। और 10 मीटर की बात करेंगे तो 10 के पावर -1 लिखेंगे, है ना। मीटर का दशमांश से हो जाएगा 10 के पावर -1 और सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 के पावर -2। अब सबको अरेंज कर लीजिए, है ना, जैसे भी करने। अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले आएगा पहला, पहले के बाद आएगा चौथा, चौथे के बाद आएगा तीसरा और तीसरे के बाद आएगा दूसरा। तो देखिए यहाँ पर विकल्प डी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम स्टार के संकेतों को प्रतिस्थापित करेगा ताकि समीकरण सही हो जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से ट्राई करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। आप स्टार की जगह पे वैल्यू रख दीजिए, जैसे 1 हम रख रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 12 भागे 3, फिर गुणे 6 और फिर यहाँ पर प्लस 4 बराबर यहाँ पर ये -4 दे तो एक माइनस का साइन इसको भी लगाएंगे -4। अब देखिए यहाँ पे ऐसे आपको सेट करना है कि कौन सा सही होगा। जो सही होगा आप उसको कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित संबंध के बीच में अच्छा संबंध दिखाता है। देखिए सर्वाहारी, भालू और मवेशी। देखिए भालू एक अलग जानवर है, मवेशी एक अलग जानवर है। भालू सर्वाहारी होता है, लेकिन मवेशी में जो जानवर आते हैं शाकाहारी होते हैं, सर्वाहारी नहीं। तो विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 11 दिया है। देखिए ये सिलॉक्स का एक क्वेश्चन है। स्टेटमेंट यहाँ पे दिया, कंक्लूजन यहाँ पर दिया, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। सम स्टूडेंट्स और लिसनर। देखिए सम स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि लिसनर है। आगे दिया सम लिसनर्स और ऑब्जर्वर, कुछ लिसनर ऐसे हैं जो ऑब्जर्वर है। मेनी स्टूडेंट्स और नॉट ऑब्जर्वर। अब कुछ कई ऐसे स्टूडेंट है ना, कुछ स्टूडेंट का दायरा ऐसा है जो ऑब्जर्वर में नहीं आएगा, है ना। अब इसमें क्या दिया, सम स्टूडेंट्स और ऑब्जर्वर। देखिए कुछ नहीं लेकिन कुछ तो हो सकते हैं ना, यहाँ पे कुछ हो सकते हैं। तो ये देखिए अभी कंफर्म नहीं है, यहाँ पे इसका रिलेशन नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सम ऑब्जर्वर और नॉट स्टूडेंट। देखिए ये जो ऑब्जर्वर है ये स्टूडेंट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये स्टूडेंट के बारे में बताया, इसका रिलेशन हम नहीं बता सकते। आगे दिया सम ऑब्जर्वर और लिसनर्स, कुछ ऑब्जर्वर लिसनर है, यहाँ पर दिख रहा है तो बिल्कुल सही है। सिर्फ और सिर्फ तीसरा सही होगा, तो विकल्प 20 क्वेश्चन का उत्तर सही बनेगा। ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 12 दिया है, निम्नलिखित आकृति में मौजूद त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी देख सकते हैं। आप इस खंड को देखेगा, यहाँ तक मिलेंगे 3 त्रिभुज, है ना। इसके बाद इस खंड को देखेगा, यहाँ तक भी मिलेगा 3 त्रिभुज, 3 और 3 6। एक त्रिभुज यहाँ पर है, त्रिभुज संख्या 7, एक त्रिभुज यहाँ पर है, त्रिभुज संख्या 8। इसके बाद ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज देखेगा, त्रिभुज संख्या 9, और एक यहाँ पर है त्रिभुज संख्या 10। अभी तक आपको 10 त्रिभुज मिल चुका है। अब थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि सब एक में मिक्स ना हो। देखिए 10 के बाद ये देखिए त्रिभुज संख्या 11, यहाँ पर त्रिभुज संख्या 12, ये त्रिभुज संख्या 13, ये बनाए 14, 14 के बाद ये एक त्रिभुज हो जाएगा 15, ये रहा, और त्रिभुज संख्या 16 ये रहा। तो आपको ऐसे डायरेक्ट 16 त्रिभुज यहाँ पे देखेंगे, तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 16, विकल्प सी। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, 3 व्यक्तियों ए, बी और सी के पास कुल मिलाकर 360 रुपए की धनराशि है। ए के पास जितनी भी धनराशि उसका आधा हिस्सा उसने बी को दे दिया। इसी तरह सी के पास जितनी धनराशि थी उसने उसका आधा हिस्सा ए को हस्तांतरित कर दिया। उन सभी के पास समान राशि हस्तांतरित से पहले बी के पास कितनी राशि थी। समझिए ए, बी और सी इनके पास कुछ पैसा है, अभी नहीं पता है कितना कितना पैसा है ना। देखिए 360 रुपए टोटल आएगा। ए के पास जितनी भी राशि थी उसने आधा बी को दे दिया है ना। और इसी तरह सी के पास जितनी धनराशि थी उसने क्या किया, आधा हिस्सा ए को दे दिया है। तो देखिए ए के पास मान लो पहले x रुपए था, है ना, तो इसने, ये पहले वाली बात है, ये पहले की बात है ना। और ये ट्रांसफर के बाद है, इसके पास x था और मान लीजिएगा इसके पास y था और इसके पास z रुपए था, है ना। आप मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए जब आप इसके पास x था तो इसने क्या किया, जब ये x/2 दे देगा इसको, तो इसके पास x/2 और प्लस y बचेगा, है ना।
और इसके पास सी के पास कितना है, जेड था, तो यहाँ पे सी के पास जेड है, तो ये क्या करेगा जब हस्तांतरित कर देगा तो ये जेड यहाँ पर आ जाएगा Z/2 और इसके पास भी आ जाएगा Z/2, है ना। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, मतलब इसका आंसर मिलेगा कि क्या आंसर होगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा दोस्तों, लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। नहीं आएगा तो इसको मैं सॉल्ट के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 14 दिया गया, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द उसी संबंध को साझा करते हैं जो प्रश्न में दिए गए जोड़ी द्वारा किया जाता है। मछली का संबंध है मछली पालन से, है ना, तो रेशम कीट का जो पालन है सेरीकल्चर, केचुआ का बागवानी नहीं होगा, बकरी का एपीकल्चर नहीं होगा, मधुमक्खी का साइड्रिकल्चर नहीं होगा, रेशम कीट सेरीकल्चर, यही सही बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 15 दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी एक तरह से समान है और एक अलग है, कौन अलग है यही आपको बताना है। प्लेस वैल्यू रख के चेक करिए, पता चल जाएगा। डी की प्लेस वैल्यू है 4, एच की प्लेस वैल्यू 8, पी की प्लेस वैल्यू 16, एफ की प्लेस वैल्यू 6 और एल की प्लेस वैल्यू 12। आगे देखिएगा, बी की प्लेस वैल्यू 2, डी के लिए 4, एफ के लिए 8, पी के लिए 16 और एफ के लिए 6। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखेंगे सी के लिए 3, एफ के लिए 6, एल के लिए 12, एक्स के लिए 24 और बी के लिए 22। और आगे बढ़ते हैं, देखिए ए के लिए हो जाएगा 2, 1, बी के लिए 2, डी के लिए 4, जी के लिए 7 और एन के लिए 14। देखिए यहाँ पे आप देखिए ना, जस्ट डबल है, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। ये 32 की जगह पे 6 कैसे लिखा गया आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 26 ABCD पूरा खत्म हो गया, फिर प्लस 6 करेंगे तो 26 6 32। ये डबल डबल है ना, सेम 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, है ना, फिर 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48। ये 3 एक जैसे, विकल्प डी यहाँ से अलग हो जाएगा क्योंकि देखिए 4 के बाद 8 आना था लेकिन ये 7 दिया गया, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या अगला दिया 16, उन अक्षरों के संयोजन का चयन करें यदि दिए गए अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान को क्रमिक रूप से रखा जाए तब। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको ग्रुप में पहले तोड़ना है और बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर बनेगा। ये देखिए बीच में लाइन जो है ना, इसकी वजह से आंसर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि ये लाइन टूटा नहीं तो पता नहीं चल रहा है कि 2 है कि 3 है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2 छोटी लाइन है, हम इसको 2 मान ले या फिर 3 माने, है ना। ऐसे देखिए यहाँ पे देखेंगे 2 4 6 1 7 है, 3 4 5 7 3 10 11, फिर 12 13 14 15 16, ऐसे ये मतलब यहाँ पे 4 4 के सीरीज में टूटेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब का मतलब यहाँ पे टूटा नहीं तो पता नहीं चल रहा है 2 2 है कि 3 3, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप करिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 17 दिया है, रमेश का अपनी माँ के दामाद की पत्नी की बहन से संबंध क्या। देखिए रमेश का अपनी माँ, देखिए यहाँ पे रमेश है ना, ये रमेश की माँ है ना, माँ के दामाद, दामाद मतलब समझ रहे, इसकी बहन हो जाएगी और इसके बहन की पत्नी, है ना, की पत्नी, देखिए दामाद की पत्नी की बहन, है ना, बहन मतलब इसी की बहन होगी, इससे क्या संबंध है, तो देखिए रमेश इसका भाई हो जाएगा, विकल्प डी सही बनेगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुल 17 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। एक क्वेश्चन गलत था तो मान लीजिएगा 16। गलत कहने का मतलब है कि इसमें थोड़ा सा ये 16 नंबर के क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं है कि यहाँ पे डॉटेड में एक एक लाइन है या 2 2 लाइन है ना, तो इसको स्किप करके 16 क्वेश्चन बने हैं। तो 16 में से कितने आपके सही बने आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।